हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में थोड़ा सा मार्केट को देखेंगे, साथ में हम बात करेंगे कि अगर हमको मार्केट के अंदर करेंटली ऑल्ट्स ट्रेड करने हैं तो किस तरह से ट्रेड करें, क्या प्लानिंग करें, उसको लेके थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दूंगा। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो निकल के आई हैं, जहां पर रिसेंटली इंडिया के अंदर भी अप्रॉक्सीमेटली 300 बैंक्स के ऊपर रैंसमवेयर अटैक हुआ। रैंसमवेयर अटैक अगर आप नॉर्मली देखेंगे, लाजरस ग्रुप, नॉर्थ कोरियन ग्रुप जो है, काफ़ी बार उसके पीछे रहा है, वॉनक रहा है, काफ़ी फेमस रैंसमवेयर यहाँ पर रह चुका है पास्ट के अंदर। एंड थोड़ा सा वजीरेक्स के हैक को लेके भी मैं अपडेट देने की कोशिश करूंगा कि अभी तक कुछ नई न्यूज़ आई है या फिर क्या करंटली चल रहा है। आप सबसे पहले यहाँ पर हम चार्ट्स के ऊपर चलते हैं। करंटली बिटकॉइन को हम देख सकते हैं, कल के वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे कि प्रॉब्ली यहाँ पर बिटकॉइन थोड़ा सा एक बाउंस करके समथिंग लाइक दिस, कि प्राइस थोड़ा सा नीचे करके एक बाउंस रीटेस्ट के लिए जाए। ये हमको देखना था, ये होता है कि नहीं होता है। वो चीज यहाँ पर नहीं हुई। बिटकॉइन की प्राइस जो है सीधे नीचे क्रैश करके हमारा जो ये लेवल है यहाँ पर $64,000 का, वहां पर आ गई, जहां पर करंटली सपोर्ट होल्ड करने की कोशिश कर रही है। वीकली अगर चार्ट में भी हम देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस ये 20 वीकली मूविंग एवरेज इसके अभी करंटली नीचे है, लेकिन वीक की क्लोजिंग हुई नहीं है। तो हमको देखना है कि मंडे तक क्या प्राइस वहां पर ऊपर जाती है या फिर ओपनिंग जो है नेक्स्ट वीक की वो हमको इस मूविंग एवरेज के नीचे देखने को मिलती है। ओवरऑल जैसा मैं प्रीवियस कुछ टाइम से आपको बोल रहा हूँ कि अभी जो बिटकॉइन की प्राइस है, हो सकता है अभी टाइम पीरियड थोड़ा सा बोरिंग रहेगा, इतना कुछ मूवमेंट नहीं दिखे, क्योंकि ये कंसोलिडेशन फेज या अक्यूमुलेशन फेज है जहां पर बिटकॉइन की प्राइस साइडवेज मूवमेंट कर सकती है $60,000 to $70,000। और उसका रीजन जो है पास में मैं काफी बार शेयर कर चुका हूं। तो थोड़ा सा ये बोरिंग टाइम रहेगा मार्केट के अंदर। लेकिन यहाँ पर अभी जो अपॉर्चुनिटी, अगर आप ऑल्ट्स को देखेंगे तो ऑल्ट्स के अंदर ऑलमोस्ट मतलब हमको काफी ज्यादा डंप जो है वो देखने को मिल गया है, प्राइस भी काफी नीचे यहाँ पर आ गई है। एंड ऐसा जब बोरिंग मार्केट होता है, वहां पर हमको राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करना है, जहां पर बिटकॉइन की प्राइस करेक्ट कर करके और फिर एकदम से थोड़ा सा हल्का सा बाउंस करे, तो वहां पर एक स्मॉल ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो उसी को लेके यहाँ पर कुछ कॉइन्स हैं जो मैं आपसे कल या परसों के अंदर आई विल मेक अ लिस्ट, अभी मैं करंटली उनके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और आपसे एंट्री पॉइंट शेयर करूंगा। लेकिन प्लीज गाइज, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग शेयर कर रहा हूँ। अगर आप ट्रेड लेते हो अपनी खुद की रिसर्च जरूर करना, स्टॉप लॉस वगैरह भी यहाँ पर लगाना, ठीक है, अच्छे से प्लानिंग यहाँ पर करना। तो उसको लेके कुछ कॉइन्स मैं शेयर करूंगा। बट ओवरऑल व्हाट आई वांट इज आज के वीडियो के अंदर कि मैं ये चाहता हूं अभी करंटली, जैसे आप लोग भी कम्युनिटी के पार्ट हो, तो आप जब अभी ऑल्ट मार्केट को देख रहे हो, आपके टीए के अकॉर्डिंग, फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग कौन से कॉइन आपको ऐसे लग रहे हैं जो अच्छे हैं और अभी इस मार्केट के अंदर नीचे आ गए, जहां पर एक लेवल हो सकता है बाउंस होने का। तो वो आप कमेंट्स में यहाँ पर मेंशन करना, आई विल गो थ्रू इट एंड उनमें से अगर कुछ कॉइन्स लगते हैं तो आई विल पिक। मेरी भी थोड़े से कुछ कॉइन्स मैंने पिक किए, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। एंड ओवरऑल फिर मैं कल का या परसों का जो वीडियो आएगा वहां पर आपसे शेयर करूंगा कि कौन से वो एंट्री पॉइंट्स होते हैं। देखो, ट्रेडिंग हमेशा ऐसे होती है कि हमको ऐसा नहीं कि आज बैठ गए तो अभी ट्रेड करना है, हमको कॉइन्स देखते रहना है पूरे टाइम और लेवल्स निकालने की, यार अगर इस लेवल पे आया तो मैं यहाँ पर एंट्री लूंगा, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, बाद में रिवैल्यूएट करेंगे। और इतने सारे कॉइन्स वैसे ही हैं, तो खूब सारे कॉइन्स पकड़ो, उसमें से एंट्री पॉइंट्स देखो, अगर वहां पर आता है तो वहां का ऑर्डर आप लगा के रखो। और फिर जब छोटा सा उसके अंदर बाउंस वगैरह आता है 5-10% का या जितना भी, अपने स्वाद अनुसार जो अपना प्रॉफिट है बुक कर लो और स्वाद अनुसार स्टॉप लॉस भी लगाना, क्योंकि एट टाइम्स वो बाइंग से नीचे भी प्राइस यहाँ पर जा सकती है, ठीक है। तो उसको लेके आप कमेंट्स में डालना एंड फिर मैं कल की वीडियो में, कल या परसों के वीडियो के अंदर ऑल्ट्स को लेके पूरा अच्छे से कवर करूंगा और ये कुछ कॉइन्स भी जो है आपसे यहाँ पर शेयर करूंगा, राइट। अब ओवरऑल देखेंगे तो इथेरियम के अंदर भी हमको सेम ही चीज देखने को मिली है, जहां पर इथेरियम की प्राइस भी करंटली आप देखेंगे तो 3100 तक आ गई है। एंड प्रॉब्ली थोड़ा कंटिन्यूशन में रह सकता है, जैसा मैंने प्रीवियसली शेयर किया, जब बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ आए थे तो ग्रे स्केल के पास बहुत सारे बिटकॉइन थे, उसके जीबीटीसी शेयर थे जो लोग सेल आउट नहीं कर पा रहे थे। तो सेम सिचुएशन अभी हमको यहाँ पर इथेरियम स्पॉट ईटीएफ के साथ भी देखने को मिल रही है, जहां पर हमको आने वाले कुछ हफ्तों तक ये इथेरियम स्पॉट ईटीएफ के अंदर की मैसिव सेलिंग देखने को मिल सकती है, क्योंकि लोग ग्रे स्केल के इथेरियम होल्ड करते थे, तो उसको सेल आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद पॉसिबली ये चीजें जो है कूल डाउन यहाँ पर हो जाएंगी। तो अभी थोड़ा बोरिंग पीरियड है, लेकिन बोरिंग पीरियड में भी अपॉर्चुनिटी रहती है, बस वो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी, उसको बस टाइमली प्लान यहाँ पर करना पड़ता है। तो मैं आने वाले दिनों में आपसे उसको लेके वीडियो शेयर करूंगा, राइट। अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कुछ न्यूज के बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं, जहां पर करंटली अगर हम देखेंगे तो यूएस के अंदर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट हुआ। एंड इस बार भी इंटरेस्ट रेट अगर आप देखेंगे 5.25 से लेके 5.5% पे यहाँ पर स्टडी रखी, मतलब कोई चेंज नहीं करी। एंड ओवरऑल देखना यह है कि फाइनली फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कब करना चालू करते हैं। अब इसको लेके अगर आप देखेंगे, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जो है उन्होंने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया कि कुछ हम नंबर्स और डेटा को देख रहे हैं, अगर वो नंबर और डेटा जो है अगर जिस तरह से अभी प्लान आउट कर रहे हैं उसी तरह से अच्छे नंबर निकल के आते हैं, तो हो सकता है पॉसिबली सितंबर के अंदर इंटरेस्ट रेट कट यहां पर हो। प्रीवियसली भी उन्होंने बोला कि इस साल के अंदर कम से कम एक इंटरेस्ट रेट कट तो हम करेंगे, लेकिन कौन से मंथ में होता है वी विल हैव टू सी। जो ऑलरेडी मतलब ये मंथ, मतलब साल खत्म होने को काफी क्लोज आ गया, कुछ महीने यहाँ पर बाकी हैं।
तो उस अकॉर्डिंग तो प्रॉब्ली जब वो होता है तो वो ओवरऑल फाइनेंशियल मार्केट के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे थे, मार्केट से पैसा निकल रहा था, इंटरेस्ट रेट डाउन करना चालू करेंगे तो अच्छा यहाँ पर रहेगा। तो वील हैव टू वेट एंड सी कि वो किस तरह से यहाँ पर प्ले आउट करता है। साथ में अगर हम देखेंगे यहाँ पर यूएस के अंदर अभी रिसेंटली हमने बात करी थी, मतलब इंडिया तो एक जगह यहाँ पर होगी जहाँ पर क्रिप्टो को लेकर अभी भी इतनी पॉजिटिव चीजें हमको नहीं देखने को मिल रही हैं, थोड़ी बहुत धीरे धीरे करके हो रही हैं, लेकिन आज के डेट में भी क्रिप्टो अडॉप्शन में अगर आप देखोगे चैनलिसिस के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया नंबर 1 पे आता है, मतलब क्रिप्टो अडॉप्शन वाइज, ट्रेडिंग ब्रेडिंग सारी चीजों को लेकर काफी नंबर 1 नंबर 2 पे ऐसे रहता है। अब यहीं पर अगर हम यूएस को देखेंगे तो यूएस के अंदर सेनेटर सिंथिया लूमस, मतलब ये पॉलिटिशियन है वहां पर, उन्होंने यहाँ पर बिटकॉइन एक्ट ऑफ 2024 इसको प्रेजेंट किया है, जो बेसिकली ये बोल रहा है कि यूएस के अंदर बिटकॉइन का एक स्ट्रेटेजिक रिजर्व रखना चाहिए। ये बिल मतलब जाएगा वहां पर सेनेट के अंदर, कांग्रेस में जाएगा और वहां पर उसके ऊपर वोटिंग होगी। वो बेसिकली बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो हमको अपनी ट्रेजरी के अंदर एज ए रिजर्व यहाँ पर कुछ बिटकॉइन एक्वायर करने चाहिए, एंड यहाँ पर 1 मिलियन बिटकॉइन ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years यहाँ पर हमको अक्यूमुलेट करने चाहिए, एंड इट शुड बी हेल्ड एटलीस्ट फॉर 20 years। तो बेसिकली वो प्लान कर रहे हैं कि देखो बिटकॉइन एक बड़ा एसेट है, और ये बड़ा एसेट है जो ट्रेजरी में हम होल्ड नहीं करते। जो कॉन्फिस्केट कर लिया हमने बिटकॉइन 1%, वो अलग बात होगी, लेकिन ओवरऑल ट्रेजरी में लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से हमारा कोई प्लान नहीं है। मतलब एसेट कोई नया आता है तो उसको रिजर्व करना, जैसे गोल्ड को रिजर्व किया जाता है, जैसे ऑयल इतना यूएस के अंदर वो भी उन्होंने रखा हुआ है, वो बाहर से इंपोर्ट करवाते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप बोलने की चेंज करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रखा हुआ है कि आगे जाके उनकी वैल्यू बढ़ेगी। तो वैसे ही बिटकॉइन भी एक एसेट है जो ट्रेजरी या अलग तरीके से उसको सेव करना चाहिए। तो इसी अकॉर्डिंग उन्होंने इस बिल को इंट्रोड्यूस किया कि ये बड़ा एसेट बन रहा है, मेन स्ट्रीम हो ही रहा है, तो हम क्यों इसको ट्रेजरी में या इसका रिजर्व जो अलग से हम होल्ड नहीं करते हैं, जो बाद में हमको और स्ट्रॉन्ग कर सकता है, मतलब हमारी जो रिजर्व है उसको। बट वील हैव टू सी कि ये इसके ऊपर क्या वोटिंग होती है, क्या रिजल्ट निकल के आता है, लेकिन एक आइडिया देता है। आप ये देखो, इंडिया एक जगह जहां पर क्रिप्टो को लेके किस तरह से चीजों को देखा जाता है, और यूएस इनोवेशन में आगे इतना बड़ा सुपर पावर है, वो क्यों टेक्नोलॉजी में हमेशा आगे रहा है? क्योंकि वहां पर अगर आप देखोगे पार्लियामेंट के अंदर लोग भी ऐसे हैं जो दोनों साइड से हैं, कुछ लोग क्रिटिक्स भी हैं जो मतलब क्रिटिसाइज करते हैं, और कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे भी हैं जो नई टेक्नोलॉजी को समझते हैं और उसको सपोर्ट करने के लिए चीजें यहां पर लेके आते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एंड गवर्नमेंट भी इसलिए इलेक्ट करी जाती है, अपोजिशन पार्टी भी इसलिए करी जाती है, ताकि यहाँ पर जो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं या कोई चीज गवर्नमेंट अगर मिस कर रही है तो ऑपोजिशन इसको कवर करे, और ऑपोजिशन अगर कोई चीज मिस कर रही है तो गवर्नमेंट इसको कवर करे। ऑपोजिशन बोल रहा हूं राइट। तो वो है, होपफुली इंडिया के अंदर भी सूनर लेटर हो, वैसे 4-5 साल हम पीछे चलते हैं मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, इंडिया हमेशा कहीं ना कहीं तो कैचअप हम करते हैं, सूनर लेटर तो होगा, बट इट टेक्स टाइम, बट ज्यादा टाइम जो है यहाँ पर नहीं लग जाए। साथ में अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर कल हमको इंडिया के अंदर अराउंड 300 स्मॉल बैंक्स थे जिसके ऊपर रैंसमवेयर अटैक हमको देखने को मिला, जहां पर टेम्परेली जो पेमेंट सिस्टम था इट वेंट डाउन। अगर आप देखेंगे रैंसमवेयर अटैक नए नहीं है, ये काफी टाइम से पहले भी हुए हैं। WannaCry करके भी रैंसमवेयर आया था, जो बेसिकली करता है ये कि वो सिस्टम को कंप्लीटली लॉक कर देता है, मतलब एक्सेस नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। फिर मैसेज आता है कि भाई अगर तुमको अनलॉक करना है तो ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे इतने बिटकॉइन इथेरियम जो भी है वो क्रिप्टो आप यहाँ पर सेंड करो। जब आप सेंड करोगे तब वो उसको अनलॉक कर देंगे। तो वही चीज यहाँ पर जो है हमको इंडिया के अंदर देखने को मिली, यानी ये 300 स्मॉल बैंक्स थे, मतलब बड़े बैंक्स नहीं थे, जो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं 0.5% ऑफ इंडियाज पेमेंट सिस्टम वॉल्यूम्स। तो इसको लेके अगर आप देखेंगे कुछ दिन पहले आरबीआई ने भी वैसे वार्निंग डाली कि थोड़ा सा केयरफुल आप रहना, लेकिन फिर ओवरऑल ये इंपैक्ट देखने को मिला। अब ये जो रैंसमवेयर अटैक है, क्या ये नॉर्थ कोरिया के लाजरस ग्रुप ने किया, किसने किया, उसको लेकर भी डिटेल्स नहीं है, क्योंकि WannaCry रैंसमवेयर जो था वो भी लाजरस ग्रुप ने यहाँ पर बनाया था, जिन्होंने वैसे वजीरेक्स के साथ भी जो न्यूज आ रही है यहाँ पर कि उनको उन्होंने यहाँ पर हैक किया। वील हैव टू सी हाउ इट इन द एंड प्लेज आउट, राइट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम वजीरेक्स की न्यूज के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज के वीडियो के अंदर हम नोवंस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करेंगे जो क्रिप्टो इंडिया के साथ पार्टनर्ड है। अगर आपको पता नहीं है, नोवंस जो है एक P2P प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर अगर आप क्रिप्टो को बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए सिंपल मेथड होते हैं, आप अगर करते हैं तो उसके लिए आपको अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, एंड वहां पर आप जब भी ट्रेडिंग करते हैं या किसी भी पर्सन को चूज करते हैं तो प्लीज अच्छे से उनका जो फीडबैक स्कोर है वो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। किसी भी ऐसे बंदे के साथ ट्रेड मत करिएगा जो यहाँ पर वेरीफाइड नहीं है या उसका फीडबैक स्कोर यहाँ पर लो है और वो आपको दुनिया से बहुत ही अच्छी रेट दे रहा हो। कभी भी आपको कोई बहुत ही कम रेट दे रहा हो तो समझ जाना वो तो स्ट्रेट अप स्कैम है। ज्यादातर लोग इसी चक्कर में स्कैम होते हैं कि वो वहां पर जो रेट है वो रेट उनको या तो कम मिल रही होती है तो उस लालच में वो कर लेते हैं, या फिर वो फीडबैक स्कोर को ढंग से यहाँ पर देखते नहीं है, राइट। साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पर आप अकाउंट भी बना सकते हैं, और अगर आपको बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी जो सपोर्टेड है वो यहाँ पर है बिटकॉइन, तेथर, यूएसडी, तो इन कॉइन्स को आप यहाँ पर चाहें तो बाय और सेल कर सकते हैं इफ यू वांट टू यूज इट। साथ में अगर आप देखेंगे रिसेंटली इन्होंने अपना वर्चुअल वीजा कार्ड भी यहाँ पर चालू किया है, जिसके अंदर आप यहाँ पर मनी को लोड कर सकते हैं क्रिप्टो को, और उसको भी चाहें तो आप मतलब डिजिटल कार्ड मिल जाएगा आपके फोन के ऊपर,
और आप बेसिकली उसको यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि करंटली ये स्टीम हो गया, एप्पल हो गया, प्ले स्टेशन, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर अगर आप चाहें तो उसको यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन स्पेंड इट। तो ये है, अभी अर्ली एक्सेस है जिसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर इट एंड यू कैन ट्राई, तो इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहीं पर नोवंस के साथ हम हमेशा जो है गिव अवे भी यहाँ पर अनाउंस करते हैं। प्रीवियसली भी हमने काफ़ी गिव अवे किए हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक अभी तक $500 का तो एक बार कर चुके हैं, 500, हाँ $500 का एक बार कर चुके हैं। $100 का गिव अवे लास्ट टाइम अनाउंस किया था, तो उसके भी रिजल्ट जो है मैं रिसेंटली अनाउंस करूंगा। एंड अभी रिसेंटली जो हमने गिव अवे किया था वो बेसिकली यहाँ पर $50 ईच का था, जो यहाँ पर 20th ऑफ जुलाई को हमने ट्विटर पे एक्सप्लेन किया। तो आज के वीडियो के अंदर भी, बिकॉज नो वंस यहाँ पर इस वीडियो के अंदर पार्टनर है, इट इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ देम, इट इज़ पावर्ड बाय देम। तो यहाँ पर भी हम अराउंड $150 का गिव अवे करते हैं, और इस बार हम रखेंगे 5 विनर्स जो यहाँ पर $30 ईच विन करेंगे। तो उसके लिए सिंपल स्टेप है, आपको यहाँ पर नोवंस के ऊपर हमारा रेफरल लिंक नीचे मिल जाएगा, उससे आपको अकाउंट बनाना है। रेफरल लिंक यूज करना हमारा जरूरी है। एंड जब अकाउंट बनाओ, तो मैंने प्रीवियसली ये नोटिस किया था कि गिव अवे के अंदर जब लोग पार्टिसिपेट करते हैं अपना आईडी भी शेयर करते हैं। जब मैं चेक करता हूँ, क्योंकि मैं नोवंस प्लेटफॉर्म पे ही आपको क्रिप्टो सेंड करूंगा, फिर आप ट्रेड करना चाहो, विड्रॉ करना चाहो, आपके ऊपर है। तो वहां पर लोगों ने प्रोफाइल कंप्लीट नहीं किया, तो मेरे को अलाउ नहीं करता सेंड करने के लिए। तो मेक श्योर अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो प्रॉपर तरीके से अपना जो अकाउंट है सेटअप कर लेना, ताकि वहां पर आपका वॉलेट एक्सेसिबल हो जाए कि उस पर क्रिप्टो आप सेंड कर सकते हो, रिसीव कर सकते हो, तभी आप विन हो गए। अगर नहीं हुआ तो फिर अगर आप पिक भी हुए तो मेरे को फिर स्किप करना पड़ता है, जो लास्ट टाइम भी गिव अवे में काफी ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ पर होता है, मेरे लिए मुश्किल हो गया था लोगों को फाइंड करना। तो इसलिए वो चीज आप पूरा फॉलो करना। एंड सिंपल स्टेप ये है, रेफरल लिंक को यूज कर अकाउंट यहाँ पर बनाना नोवंस के ऊपर। फिर आपका जो भी रेफरल, मतलब आपका जो लिंक होगा वो नीचे कोड नीचे डाल देना, आपका जो भी आईडिया है, रेफरल लिंक जो भी है, ताकि उससे मैं आपको आइडेंटिफाई कर पाऊँ। और इस वीडियो के नीचे मेरा पिंड कमेंट होगा, जिसके नीचे बोलूंगा व्हाट्स योर आईडी, तो उसके नीचे जो पिंड कमेंट होगा ना, उसके नीचे मेंशन करना, वहीं से मैं पिक जो है करूंगा। साथ में ट्विटर के ऊपर भी फॉलो कर लेना, उसका मैं लिंक डालूंगा। एंड वहां पर भी यू कैन टैग दिस वीडियो, या फिर मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, जो भी आपको करना है। तो इस तरह से, तो ये सिंपल स्टेप्स हैं, ज्यादा इतना कुछ है नहीं। एंड लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, इट विल मेक मी हैप्पी, राइट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम बात करते हैं वजीरेक्स के बारे में। करंटली वजीरेक्स के साथ चल क्या रहा है, एंड आई ट्राई टू मेक श्योर कि हर वीडियो के अंदर कम से कम वजीरेक्स को लेके आपको थोड़े बहुत अपडेट वगैरह जो है वो देता रहूं, ताकि आपको पता चले। प्रीवियसली हमने वजीरेक्स के ऊपर ऑलरेडी काफी सारे वीडियो बना रखे हैं टू कीप यू गाइज अपडेटेड। अगर आपको नहीं पता है तो आप चेकआउट कर लेना। एंड हैक के साथ भी इंपैक्टेड हो, डू सब्सक्राइब, रेगुलर अपडेट हम यहाँ पर लेके आते रहेंगे। अभी के लिए देखेंगे, कुछ इतनी नई अपडेट नहीं आई है, लेकिन एक चीज जो नोटिस करने की थी वो ये थी कि 31 ऑफ अगस्त, जुलाई को, मतलब कल, अगर आप देखेंगे वजीरेक्स प्लेटफॉर्म जहां पर ट्रेडिंग करंटली स्टॉप्ड है फॉर सम रीजन, वहां पर WX की ट्रेडिंग यहां पर स्टार्ट हुई। एंड स्टार्ट हुई थी सुबह 10:30 बजे, जो कुछ सेकंड के लिए थी। एंड यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे, जो ट्रेडिंग भी हुई इतने कोई बड़े वॉल्यूम की नहीं थी, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब क्यूरियस कर दिया इसने कि एकदम से ये प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग स्टार्ट क्यों हुई थी, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर। अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे 10,000 के WRX टोकन जो है यहाँ पर सेल हुए थे, आप देख सकते हैं वॉल्यूम भी यहाँ पर था, चार्ट में भी यहाँ पर ओपन हो गया। एंड इसके कारण काफी लोगों के जो पोर्टफोलियो थे, जब मतलब ये इन्होंने ओपन करा था, तो काफी टोकन्स की प्राइजेस भी कहीं ना कहीं वहां पर अपडेट हुई है, तो जिसके कारण हो सकता है आपको जो एक्चुअल प्राइस अपने पोर्टफोलियो के अंदर वो थोड़ी सी डिफरेंट यहाँ पर दिख रही होगी। बट ओवरऑल अभी के लिए तो इतना डजंट मैटर कि वो प्राइस क्या दिखती है, जब तक यहाँ पर वो फर्दर अनाउंसमेंट करती नहीं है, जिसका अभी हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। अभी लास्ट जो मैंने आपको अपडेट दी थी वजीरेक्स के हैक को लेके यहाँ पर इस वीडियो के अंदर, उसके बाद कोई नई अपडेट यहाँ पर आई नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, कल पहला दिन था यहाँ पर वजीरेक्स की तरफ से भी, वजीरेक्स पे 2 दिन से। एंड ऑलमोस्ट यहाँ पर अगर आप देखेंगे निश्चल की तरफ से भी, मतलब कोई भी अपडेट जो है या नया ट्वीट जो है वो अभी तक यहाँ पर आया नहीं है। लास्ट अपडेट इन्होंने यही दिया था कि भाई अभी पोल जो है वो पोल को हम नहीं मानेंगे, जो फीडबैक मिला, क्रिटिसिज्म आया यहाँ पर कम्युनिटी की तरफ से, तो उन्होंने फिर ये अनाउंस किया कि फीडबैक फॉर्म को ओपन करेंगे और फिर उसके बाद बताएंगे। तो 3 अगस्त तक ये वोट चलने वाला, 2 दिन ही बाकी है, एंड शायद पॉसिबली उसके बाद ये फीडबैक फॉर्म जो है अनाउंस करेंगे। एंड वील हैव टू वेट एंड सी नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहते हैं। तो अभी तक कोई फर्दर अपडेट आया नहीं है, अभी के लिए हम वेट ही कर रहे हैं। जब वो फर्दर अपडेट आएंगे तब तक मैं शेयर करूंगा। तब तक आपके पोर्टफोलियो में जो भी कॉइन वॉइन दिख रहे हैं, जो भी चीज़ है, वो हो सकता है थोड़े से चेंज वेंज हो, क्योंकि हो सकता है अपने सिस्टम्स को अपडेट कर रहा हूँ। लेकिन क्लैरिटी जब मिलेगी तब ये रिप्लाई करें। जैसे मैंने यहाँ पर इनको टैग भी किया था इस चीज को लेके कि इफ दे कैन गिव एन अपडेट कि भाई हुआ क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई और ब्रीच तो नहीं हो रहा, या फिर आपने कुछ चीज टेस्ट करी जिसके कारण ये हुआ, या किस कारण से ये चीज हुई, ताकि एक आइडिया मिल जाए। क्योंकि सबको अभी टेंशन है अपने पैसों की, तो उसको लेके सबकी नजरें भी हैं, और उनसे आंसर का वेट कर रहे हैं कि आगे नेक्स्ट स्टेप्स जो है वो बेसिकली यहाँ पर क्या लेते हैं वो, विच वील गेट टू नो इन फ्यू डेज। तो गाइज अभी के लिए यही ओवरऑल अपडेट है क्रिप्टो मार्केट को लेके। बाकी ऑल्ट कॉइन्स की जो मैंने बात करी उसको लेके आपकी फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स कौन से देख रहे हो, क्या देख रहे हो, नीचे डालना, मैं आई चेक आउट एवरीथिंग। साथ में नोवंस के अंदर भी गिव अवे में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसके लिए आप
लिंक नीचे मिल जाएगा, रेफरल लिंक को यूज़ करके रजिस्टर कर देना, नीचे कोड डाल देना, ठीक है। साथ में वजीरेक्स को लेके जो भी अपडेट्स आती हैं, आई ट्राई कि हर वीडियो में छोटा-मोटा तो कवर करता रहूँ, ताकि आपको अपडेट जो है वो मिलता रहे, और बड़ी न्यूज़ आएगी तो सेपरेट वीडियो बना के आपको अपडेटेड यहाँ पर रखूँगा। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।